अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हमने सोलर लगाया और उसके साथ लगाई लिथियम बैटरीज, लेकिन उनमें एक मसला आ रहा था चार्जिंग का। जब वो फुल चार्ज हो जाती थी ना, तो वो ऑटोमेटिक जो है बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती थी और उसका ब्रेकर ऑफ हो जाता था। उसकी वजह से बार बार उसको ना मैनुअल ऑन करना पड़ता था, फिर वो ऑफ़ हो जाती थी फुल हो के, फिर ऑन करना पड़ता था। तो इस मसले का हल हमने ये निकाला कि हमने वो बैटरी चेंज करके ज़ीवनिक की जो नई लिथियम बैटरी आई है वो इंस्टॉल की। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अब कि वो किस तरह काम कर रही है। ये देखें जी, ये हमने लगाई है बैटरी। अब ये ज़ीवनिक की बैटरी जो न्यू आई है ना, इनकी जेड बॉक्स सीरीज़ वाईफाई वाली बैटरी, ये अब लगाई है हमने। पिछली जो बैटरी लगाई थी वो जो थी इसके साथ इनवर्क्स के साथ, उसका BMS जो था वो काम नहीं कर रहा था सही। तो हर दफ़ा जो बैटरी 100% होती थी उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसका ब्रेकर ऑफ हो जाता था और चार्जिंग स्टॉप हो जाती थी। ये हमारे ब्रेकर लगे हुए हैं, DB बॉक्स है, इसमें सोलर प्लेट का ब्रेकर जो है वो अलहदा लगा हुआ है और ये इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी हुई है। पिछली बैटरी जो ना, हमने उसको पैरेलल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो पैरेलल भी नहीं हुई क्योंकि उसके BMS में मसला था। तो उसकी बजाय 2 बैटरियाँ उतार के अब हमने जो है कंपनी से वापस करके वो ये एक बैटरी ले ली है। इसमें जो है वाईफाई भी है और ये जो चार्जिंग भी, इसकी लाइट है ये ऑन ऑफ होती है, इससे पता चल जाता है चार्जिंग हो रही है। इसका मैं आपको अभी सेटिंग चेक करवा देता हूँ इन्वर्क्स की। ये देखें जी, सोलर से अभी तकरीबन 500 वाट आ रहे हैं दोनों PV से। ये देखें, PV 1 और 2 दोनों से तकरीबन 200-250 वाट आ रहे हैं। उसके अलावा ये इसकी बैटरी BMS, ये आप चेक कर सकते हैं। ये 100 एम्पेयर चार्जिंग है और 100 ही इसकी डिस्चार्जिंग लिमिट है। तो 2 बैटरी उतार के हमने अब ये एक लगा ली है, अब ये ठीक काम कर रही है। उसके अलावा मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि ओवर चार्ज से इसे कैसे बचाना है आपने। ये हमने सेटिंग रखी हुई है, इसमें जो है ना डिसेबल फ्लोट चार्ज, इसे आपने ऑन रखना है। इससे होता ये है कि जो तेज़ाब वाली बैटरी होती है उसकी तरह ये इसको फ्लोट चार्जिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको फुल करने के बाद उसकी चार्जिंग जो है ना ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन लिथियम के केस में ऐसा नहीं होता, इसको एक दफ़ा फुल कर दे तो ये कई दिन तक 100% रहती है। इसलिए आपने फ्लोट चार्जिंग ऑफ रखनी है और इसको ओवर चार्ज से बचाना है। ये मैंने इसकी सेटिंग रखी है। ये दूसरा नंबर का पेज आ गया, ये तीसरा पेज है। शट डाउन जो है 5% पे है, लो बैटरी 15 और रीस्टार्ट 20%। उसके अलावा ये देखें, हमने टाइम ऑफ यूज़ की सेटिंग लगाई हुई है। ये सिस्टम वर्क मोड आ गया, इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने टाइम ऑफ यूज़ की सेटिंग की है। पहले जो है सोलर इस्तेमाल होता है दिन के वक्त, और शाम को जो है बैटरी पहले इस्तेमाल होगी। जब बैटरी 25% रह जाएगी तो उसके बाद जो है हमारा वाफ्टा शेयरिंग ऑन हो जाएगी। वाफ्टा का ब्रेकर ऑन रहता है इसका, तो जैसे ही बैटरी 25% पे पहुंचती है इसकी वाफ्टा शेयरिंग ऑन हो जाती है। तो ये इसकी सेटिंग है। उसके अलावा ये जेन पोर्ट की जगह पे स्मार्ट लोड लगाया हुआ है, उसकी सेटिंग आप देख सकते हैं कि 40% बैटरी जब रह जाती है तो AC वगैरह जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद आपने कुछ जानना हो इसके बारे में, इन्वर्क्स के बारे में या बैटरी के बारे में, तो वो आप जो है मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसकी डाटा शीट दिखा देते हैं आपको। ये इसकी डाटा शीट है, ये चेक कर लें। जेड बॉक्स यूरोपियन इसका नाम है, न्यू जो आई है। इसकी वाईफाई ऐप है, उसके ऊपर इसका सारा डाटा जो है आप देख सकते हैं।
इसी तरह ये इन्वर्टर है, इसके साथ वाईफाई एंटीना लगा हुआ है। इसका सारा डाटा भी जो है इसके ऊपर शो हो जाता है। उसके अलावा ये जो बैटरी है इसका ब्रेकर अपना ही है, इधर लगा हुआ है एक अलग। ये इसका एंटीना है, वाईफाई का ऑन ऑफ का बटन है, उसके साथ ये चिंट का ब्रेकर लगा हुआ है। इधर से अगर बैटरी ऑफ़ करनी है आपने तो ऑफ़ कर सकते हैं, ऊपर बटन है, इधर से भी ऑफ़ कर सकते हैं। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद आप लोगों ने अगर कुछ जानना है सोलर के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।